एसएससी स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन ग्रेड सी डी। कुल शब्द 1008। प्रतिलेखन संख्या 35। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं अधिक विस्तार से नहीं बोलना चाहता। अनेक मसले हैं जिन पर चर्चा होगी। मुझे उत्तर में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। कुछ प्रश्नों पर इस देश में हमेशा आम सहमति रही है और व्यापक आम सहमति रही है। मैं खास तौर से विदेश नीति के क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूँगा। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी देश ने उठाने का फैसला किया तो उस समय के प्रधानमंत्री की नज़र मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। इस पर हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र बड़ा विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता है जो देश के अंदर ही ऐसी कठिनाइयाँ पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं उत्पन्न होती है। पैरा। लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी है। यह मत समझिए कि वे केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए आपको भेज रहे हैं, बल्कि उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी जी को भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। मेरे मित्र श्री गुजराल यहाँ बैठे हैं। जब मैं थोड़ी देर के लिए विदेश मंत्री बना था तब वे मास्को में हमारे राजदूत थे। हमारे मायने मेरे नहीं, देश के राजदूत थे। उस समय हम एक दूसरे को जानते हैं। 1977 में भी इमरजेंसी के बाद देश में एक परिवर्तन आया था, आमूल परिवर्तन आया था। बड़े बड़े स्तंभ ढह गए थे, तंबू उखड़ गए थे। बरसों से सत्तारूढ़ दल लोगों का विश्वास खो चुका था। उस समय भी विदेश नीति आम सहमति के आधार पर चली थी। पैरा। ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मेरे मतभेद नहीं थे। मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप चर्चिल भी हैं, चैम्बरलेन भी हैं। वह नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना है। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नेता हम आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नेता हम सब आने वाले संकटों का सामना नहीं कर सकते? पैरा। महोदय, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई थी। क्या उस समय हिंदू धर्म को कोई खतरा था? उसको खतरा नहीं था। उस समय आज़ादी हासिल करने के लिए
समाज के दबे कुचले लोग गांधी जी के पीछे खड़े थे। उस समय आज़ादी हासिल हो जाती तो यहाँ समाज के दबे कुचले लोगों का शासन स्थापित हो जाता। 1921 में जब गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह सफल हो गया तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया गया। आपने पहले भी केंद्र में सरकार बनाने में सहयोग दिया। बरसों से उपेक्षित लोगों की जब संसद में बात की गई और मंडल कमीशन लागू हो गया तब आपने राम को कैद से निकालने की बात करनी शुरू कर दी। आपने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया। अच्छा होता अगर यहाँ जॉर्ज साहब बैठे होते। वह हिंदुत्व की परिभाषा कर रहे थे। उन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का उल्लेख किया विराम। उन्होंने यहाँ गांधी जी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कभी भारत को हिंदुस्तान कहा था। सही बात है। अगर जॉर्ज साहब यहाँ होते तो मुझे ज़्यादा आनंद आता। मैं अगर कोई गलत बात कर रहा होता तो वह उसका जवाब देते। जॉर्ज साहब ने 20-21 मार्च 1993 को हैदराबाद में जो कुछ कहा था मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। अगर मैं उसे पूरा पढ़ूँगा तो समय ज़्यादा लग जाएगा। मैं उसका सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहूँगा। श्रीमान, इस तरह की बात जॉर्ज साहब ने हैदराबाद में संघ परिवार के बारे में कही थी। अब हिंदुत्व की परिभाषा बदल रही है। यह इतिहास हमेशा अमर रहता है। इसको आगे आने वाले बच्चे भी पढ़ते हैं। इस प्रकार से आप उनको क्या दिशा दे रहे हैं? यह सरकार या सत्ता केवल राजनीतिक सत्ता, सुख या सरकारी सत्ता भोग के लिए नहीं होती। यह नई पीढ़ी को नई दिशा देने के लिए भी होती है। पैरा, मुझे स्मरण आता है कि जब 1948 में हैदराबाद भारत के साथ विलय करने को तैयार नहीं था और उस समय वहाँ पर कार्रवाई करनी पड़ी और जिसके परिणाम स्वरूप हैदराबाद को भारत के साथ विलय करने के लिए विवश होना पड़ा, तो जो लोग विश्व में हमारे मित्र माने जाते थे ऐसे व्यक्तियों ने भी हमारी बड़ी आलोचना की। जब गोवा का मुक्ति संग्राम हुआ तो वही चीज़ हुई। गोवा मुक्त हुआ तब भी वैसा ही हुआ। विश्व में हमारी आलोचना हो रही है तो उसको कसौटी नहीं मानना चाहिए। उसका उल्लेख कम से कम यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसका जितना कुछ ध्यान रखना है वह रखना चाहिए। भारत कभी भी अंतर्राष्ट्रीय अभिमत के बारे में उदासीन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन उसका अर्थ नहीं है कि वह निर्णायक बने। वह निर्णायक नहीं बन सकता। मुझे याद है कि पोखरण में जब पहला अणु विस्फोट हुआ था उस समय भी काफ़ी आलोचना हुई थी। लेकिन देश के भीतर यह 1974 की बात है। मैं उस समय भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष था और अध्यक्ष के नाते एक लेख के रूप में, वक्तव्य के रूप में मैंने जो बात कही उसको मैं थोड़ा सा ही उद्धृत करूँगा। पैरा, मान्यवर, समयाभाव के कारण